बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव और एक विशाल सेना भी। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और मन्नत के बाद उनके घर एक नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया इनाया। इनाया के जन्म से पूरे राज्य में खुशियां छा गई। पर राजा वीरेंद्र ये नहीं जानते थे, नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। राजा वीरेंद्र सिंह अकेले खड़े होकर स्वयं से कहते हैं, हे परमेश्वर, आज वर्षों की प्रतीक्षा और कठोर तपस्या के बाद मेरे सूने आंगन में ये मधुर खिलकारी गूंजी है। इनाया केवल मेरी बेटी नहीं है, वह इस विशाल कंचनपुर का भविष्य है, मेरी वंश बेल की अंतिम आशा है। मैं आज साक्षियों के सामने ये पवित्र वचन देता हूँ कि इसकी एक छोटी सी मुस्कान की रक्षा के लिए मैं अपना राजपाट, अपना वैभव और अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। लेकिन ना जाने क्यों इस अपर खुशी के बीच भी मेरा मन किसी अनजाने भय से कांप रहा है, जैसे कोई बहुत पुरानी और भयानक काली छाया दबे पांव हमारी इन खुशियों का पीछा कर रही हो और अवसर पाते ही सब कुछ निगल लेना चाहती हो। तभी कक्ष में रानी सुलक्षणा धीमे कदमों से प्रवेश करती है। महाराज, आप आज के इस अत्यंत शुभ और मंगलकारी दिन में भी ऐसी चिंता भरी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? तनिक देखिए तो सही, हमारी पुत्री पालने में कितनी शांत, सौम्य और दिव्य दिख रही है। इसकी मासूम आंखों में तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की चमक और ईश्वर का आशीर्वाद समाया है। आप व्यर्थ ही अपनी शंकाओं के जाल में उलझाकर परेशान हो रहे हैं। आज तो पूरे राज्य के लिए उत्सव का महापर्व है। प्रजा दूर दराज से उपहार लेकर आपके द्वार पर खड़ी है, ताकि वे अपनी भावी रानी की एक झलक पा सके। राजा वीरेंद्र सिंह गहरी सांस लेते हुए बोले, सुलक्षणा, तुम शायद एक पिता के मन की उलझन को नहीं समझ पाओगी। एक पिता का हृदय अपनी संतान के लिए जितना कोमल होता है, आने वाले संकटों को भांपकर उतना ही आशंकित भी हो जाता है। जब भी मैं इनाया के इस मासूम चेहरे को देखता हूँ, मुझे रह रह कर उस प्राचीन और डरावनी भविष्यवाणी की याद आ जाती है, जो हमारे कुल के महान गुरु ने दशकों पहले की थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि इस वंश की पहली संतान पर एक युगों पुराने श्राप का काला साया होगा। मैं बस उसी भयानक साए से अपनी फूलों जैसी बच्ची को बचाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे विधाता से ही क्यों ना लड़ना पड़े। हे स्वामी, मैं आपकी व्याकुलता समझ सकती हूँ, किंतु भयभीत होकर हम आने वाली विपत्ति को निमंत्रण ही देते हैं। यदि गुरुदेव ने श्राप की बात कही थी, तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि धर्म और निष्पाप से हर बाधा को काटा जा सकता है। हमारी पुत्री इनाया की ये निर्मल मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच बनेगी। आप स्वयं को इस आशंका की अग्नि में मत जलाइए, क्योंकि यदि एक पिता का साहस डगमगा गया, तो इस अबोध बालिका को संसार की बुरी शक्ति से कौन बचाएगा। चलिए महाराज, कंचनपुर की मंगल कामना के लिए मुस्कुराकर उत्सव का दीप प्रज्वलित कीजिए और प्रजा का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। समय बीतता गया और राजा की शंका सही साबित हुई। जब इनाया 12 वर्ष की हुई, तो एक दिन महल के दरबार में एक रहस्यमयी और डरावने तांत्रिक का अचानक आगमन हुआ। वो तांत्रिक कोई साधारण याचक नहीं, बल्कि उस प्राचीन श्राप का रक्षक था।
जिसे राजा के पूर्वजों ने जाने अनजाने में पुरानी गलती के कारण मोल लिया था। राजन वीरेंद्र सिंह, आखिर वह समय आ ही गया जिसका तुम्हें सबसे अधिक भय था। जिस काली छाया को तुम अपने सीने के किसी अंधेरे कोने में दबाए बैठे थे, वह हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारी लाडली पुत्री नाया अब पूरी तरह से मेरी श्राप के घेरे में आ चुकी है। नियति का चक्र घूम चुका है। जैसे ही वह अपनी 14वीं वर्षगंध की पहली किरण को देखेगी, उसका कोमल शरीर धीरे धीरे पत्थर की एक बेजान मूरत में बदल जाएगा और उसी के साथ तुम्हारा यह अहंकार से भरा कांचनपुर राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। राजा वीरेंद्र सिंह क्रोध और कंपन भरे स्वर में बोले, दुष्ट तांत्रिक, अपनी सीमा मत लांघो। तुम मेरे सुरक्षित महल के भीतर मेरे ही दरबार में आकर मेरी निर्दोष संतान को श्राप देने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? सैनिकों, खरे क्या देख रहे हो? इस धूर्त को अभी के अभी काल कोठरी में डाल दो। मैं इस राज्य का शक्तिशाली राजा हूँ। मैं किसी भी काली शक्ति या प्रेत आत्मा को अपनी बेटी की परछाई तक को छूने की अनुमति नहीं दूंगा। इनाया का बाल भी बांका हुआ तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारे ये साधारण सैनिक और तलवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किया गया एक अधूरे और टूटे हुए वचन के हिसाब के लिए आया हूँ। ये श्राप रक्त का ऋण है जिसे चुकाना ही होगा। यदि तुम वास्तव में अपनी पुत्री को इस पत्थर की मौत से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें एक नया और बहुत ही कठिन वचन देना होगा। क्या तुम में इतना साहस है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्याग कर सको? क्या तुम तैयार हो अपनी सीमाएं लांघने के लिए? राजा वीरेंद्र सिंह भावुक होकर कहने लगे, मैं वचन देता हूँ। मैं कांचनपुर का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी कुल देवी की शपथ लेकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी पुत्री नाया के जीवन की रक्षा के लिए मैं अपना ये विशाल राजपाट, अपना समस्त सुख, अपना मान सम्मान और यहाँ तक कि अपने प्राणों की अंतिम आहुति देने को भी तत्पर हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इस पत्थर बनने के अभिशाप से मुक्त करना है। तुम जो मांगोगे मैं वह अर्पण कर दूंगा। बस मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। तो सुनो, तुम्हें इनाया को इस महल से दूर घने जंगलों के बीच उस सुनाया पर्वत पर ले जाना होगा। वहां उसे एकांत में रहना होगा जब तक कि कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाले राजकुमार उसे ढूंढ न ले। और याद रहे, इस बीच तुम उससे कभी मिल नहीं पाओगे। अगर तुमने उसे देखा तो वह उसी सन पत्थर की हो जाएगी। कैसा कठोर वचन मांग लिया तुमने। अपनी बेटी को जीवित रखने के लिए मुझे उससे दूर होना होगा। जिस फूल को मैंने अपनी पलकों पर बिठाया उसे घने जंगल में अकेला छोड़ दूं। पर अगर उसकी जिंदगी का यही रास्ता है तो मुझे ये स्वीकार है। मैं वचन देता हूँ, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। राजा ने भारी मन से अपनी इकलौती बेटी को विदा करने का निर्णय लिया, जो अभी बहुत छोटी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता उसे खुद से दूर क्यों भेज रहे हैं। पिताजी, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मैंने आपका मन दुखाया है?
आप मुझे इस तरह आधी रात को इस काले जंगल की ओर क्यों भेज रहे हैं? माँ क्यों रो रही है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी पिताजी? पुत्री, तुम मेरी सबसे प्रिय हो। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा है। तुम्हें बहादुर बनना होगा। जंगल के उस महल में तुम्हारी सुरक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां होगी, पर मैं वहां नहीं होऊंगा। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे पिता का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम वहां सुरक्षित रहोगी नाया। पर पिताजी, बिना आपकी लोरी के मुझे नींद कैसे आएगी? जब मुझे डर लगेगा तो मैं किसका हाथ पकड़ूंगी? क्या एक राजा का वचन उसकी बेटी के आंसुओं से बड़ा होता है? आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे रह पाएंगे पिताजी? बेटी, कुछ वचन पत्थर की लकीर होते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खुद को तुमसे दूर कर रहा हूँ। जाओ इनाया, अपनी नियति की ओर बढ़ो। एक दिन आएगा जब ये श्राप टूटेगा और तुम वापस कंचनपुर की राजकुमारी बनोगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री को शून्य पर्वत के उस ऊंचे और एकांत महल में छोड़ दिया था, जहां ना तो पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी और ना ही पेड़ों की सरसराहट। वहां सिर्फ एक भारी सन्नाटा था, जो किसी को भी पागल करने के लिए पर्याप्त था। इनाया अब 14 वर्ष की होने की करीब थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके आसपास की दुनिया का रंग फीका पड़ता जा रहा था। आज फिर सूरज की अंतिम किरण ने पर्वत के पीछे विदा ले ली है और आज फिर एक और दिन बीत गया जब मैंने किसी जीवित मनुष्य का मुख नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे कहा था कि अलगाव मेरी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, पर मैं उससे पूछना चाहती हूँ, ये कैसी सुरक्षा है पिताजी, जहाँ मैं अपनी ही परछाई को देखकर डर जाती हूँ और खुद से ही बातें करने पर मजबूर हूँ। इन ठंडी हवाओं में मुझे कभी माँ की लोरी तो कभी आपकी हंसी सुनाई देती है, और जब मैं पलट कर देखती हूँ तो ये ऊंचे ऊंचे दीवारें मुझे निगलने के लिए दौड़ती है। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मुझे जीते जी इस पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया? अचानक वातावरण में एक रहस्यमयी कंपन होता है और कमरे में रखे दिए अपने आप बुझ जाते हैं। इनाया सहम जाती है। कौन है वहाँ? कौन अंधेरे में छिपकर मेरा तमाशा देख रहा है? सामने आओ। देखो, मैं कंचनपुर की राजकुमारी इनाया हूँ। मैं इन तुच्छ मायावी हरकतों से नहीं डरती। यदि तुम कोई भूत प्रेत हो या उस तांत्रिक का कोई दूत, तो मेरे सामने आओ। अब तो मुझे मृत्यु का भय भी नहीं सताता, क्योंकि इस अनंत अकेलेपन की सजा उस मृत्यु से कहीं ज्यादा डरावना है, जो एक ही पल में सब समाप्त कर देती है। इनाया की बात खत्म होते ही कमरे में एक नीली रोशनी चमकती है। श्राप की छाया एक गूंजती हुई डरावनी आवाज में बोली, राजकुमारी, तुम जिस मौत को पुकार रही हो वह इतनी जल्दी नहीं आएगी। मौत तो उन पर कृपा करती है जिन्हें मुक्ति चाहिए, पर तुम तो नियति का एक खिलौना हो। गौर से देखो अपने इन कोमल हाथों को। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि ये अब तुम्हारी आज्ञा नहीं मान रहे? पत्थर की प्रकृति शीतल और कठोर होती है इनाया, और तुम्हारा उष्ण रक्त अब धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा है। बहुत जल्द तुम्हारी धड़कनें भी इस पत्थर के बोझ तले दब जाएंगी। इनाया ने घबराकर अपने हाथों की ओर देखा। उसकी उंगलियों के पोरों का रंग धीरे धीरे राख जैसा धूसर होने लगा था। उसे महसूस हुआ उसके अंगों में वो पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। वो पत्थर बनने की प्रक्रिया की शुरुआत थी। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे हाथ ये इतने बेजान और पत्थर की तरह सख्त क्यों होते जा रहे हैं? मुझे अपनी उंगलियों में अब कोई संवेदना क्यों नहीं महसूस हो रही है? हे निर्दय विधाता, क्या मेरे पिता का वो महान वचन भी मुझे इस नरकीय दुर्गति से नहीं बचा पाएगा?
उन्होंने तो अपनी कुलदेवी की शपथ लेकर कहा था वो मेरी रक्षा करेंगे। फिर ये काली असुरी शक्ति मुझे अपने वश में कैसे कर रही है? क्या एक पिता का प्रेम एक तांत्रिक के श्राप से हार जाएगा? इनाया महल के बड़े आईने के सामने जाकर खड़ी होती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं और उसकी त्वचा बेजान होने लगी है। इनाया आईने से बातें करते हुए बोली, देखो इनाया, आज कंचनपुर की वो राजकुमारी कहाँ लुप्त हो गई जिसके पीछे दासियों का हुजूम चलता था। आज तुम केवल एक पत्थर की मूर्त बनने की राह पर खड़ी हो, एक अभागी लड़की हो। क्या इस विशाल आर्यव्रत में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस दुर्गम पर्वत की चढ़ाई चढ़ सके? पिताजी ने कहा था केवल कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला ही मुझे इस बंधन से मुक्त कराएगा। पर इस निर्जन वन में जहाँ खूंखार दानव और भ्रम पैदा करने वाली आवाजें पहरा देती है, वहाँ कौन अपनी कीमती जान जोखिम में डालने का साहस करेगा? उधर कंचनपुर के महल में राजा वीरेंद्र सिंह की हालत भी वैसी ही थी। अपनी पुत्री से अलग होने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने कई वर्षों से ठीक से भोजन नहीं किया था और ना ही चैन की नींद सोए थे। राजा सेनापति से बोले, सेनापति, क्या आज भी तुम्हारे पास कोई संतोषजनक समाचार नहीं है? क्या तुमने सुनाया पर्वत की उन ऊंची चोटियों की ओर किसी नया गुप्तचर को भेजा था? मुझे बस इतना बता दो कि मेरी इनाया कैसी है? क्या वह सुरक्षित है? क्या उसने आज भोजन ग्रहण किया होगा? क्या उसने मुझे याद किया? सेनापति, कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये चुप्पी मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रही है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उसकी सिसकियां हवा के झोंकों के साथ मेरे कानों तक पहुंच रहा है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, हमने अपने सबसे पराक्रमी और तेज घुड़सवारों को वहां भेजा है, पर वह स्थान किसी साधारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। उस पर्वत के चारों ओर एक ऐसी जादू भरी और जहरीली धुंध छाई हुई है जो वीर से वीर योद्धा का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। जो भी उस धुंध के भीतर कदम रखता है वह अपना रास्ता भटककर अनंत काल के लिए गायब हो जाता है। वहां की हवाओं में उस तांत्रिक की मायावी शक्तियों का पहरा है। महाराज, हम चाहकर भी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धिक्कार है मेरी इस व्यर्थ की शक्ति पर। धिक्कार है इस विशाल सेना और इस सोने की सिंहासन पर। मैं एक पिता होकर भी अपनी ही कोख से जन्मी संतान के बहते हुए आंसू नहीं पोंछ सकता। मैंने वचन दिया था कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, पर मेरा वह वचन आज मेरी ही पुत्री के लिए मृत्यु का फंदा बन गया है। सेनापति, जाओ और पूरे आर्यावर्त के कोने कोने में ये घोषणा करवा दो, जो कोई भी साहसी योद्धा मेरी पुत्री को उस पाशविक श्राप से मुक्त कराएगा, मैं उसे न केवल अपना आधा साम्राज्य दूंगा, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उसी से संपन्न करूंगा। मुझे राज्य की चिंता नहीं, मुझे मेरी इनाया की सांसें वापस चाहिए। महाराज, क्रोध और उतावलेपन में आकर अपनी मर्यादा मत भूलिए। क्या आप उस तांत्रिक की वो अंतिम चेतावनी भूल गए? उसने स्पष्ट कहा था कि केवल निस्वार्थ प्रेम ही इस श्राप की काट है। राज्य, धन और भूमि का लालच देकर आप वीरों की सेना तो खड़ी कर सकते हैं, पर वो पवित्र हृदय कहाँ से लाएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे? हमें उस दैवीय चमत्कार की प्रतीक्षा करनी होगी जिसके बारे में हमारे पुरखों ने कहा है। विश्वास रखिए, ईश्वर इनाया के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उसी समय पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ के राजकुमार आर्यन, जो अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए जाने जाते थे, शिकार के बहाने उसी जंगल की ओर निकल पड़े थे। आर्यन ने बचपन से ही शून्य पर्वत की श्रापित राजकुमारी की कहानियां सुनी थी, पर वो इसे मात्र एक कल्पना मानते थे। राजकुमार आर्यन अपने मित्र विक्रम से बोले,
विक्रम, देखो उस पर्वत की ओर। दिन के उजाले में भी वहां काली घटाएं छाई हुई हैं। लोग कहते हैं वहां एक राजकुमारी कैद है जो धीरे धीरे पत्थर की बनती जा रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है? राजकुमार, इन बातों में मत पड़िए। वह स्थान शापित है। बड़े बड़े योद्धा वहां जाकर कभी वापस नहीं लौटे। वह तांत्रिक की मायावी नगरी है। चलिए चलिए, वापस महल चलते हैं। महाराज हमारी राह देख रहे होंगे। नहीं विक्रम, यदि एक अबला स्त्री वहां तड़प रही है और हम यहां से चुपचाप गुजर जाएं, तो हमारी वीरता पर कलंक होगा। मेरा मन कहता है कि उस पर्वत के ऊपर कोई मुझे पुकार रहा है। वो सिसकियां, वो आहें मुझे बेचैन कर रही हैं। मैं शून्य पर्वत पर जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पर राजकुमार, वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ मायावी जानवर और भ्रम पैदा करने वाली आवाजें आपका रास्ता रोकेंगी। जिसके इरादे नेक होते हैं विक्रम, उसे खुदा खुद रास्ता दिखाता है। मैं अपनी तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपने साहस के दम पर उस राजकुमारी तक पहुंचूंगा। मुझे देखना है कि वो कौन सा वचन है जिसने एक पिता को अपनी बेटी से दूर कर दिया और एक बेटी को पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया। राजकुमार आर्यन ने अपने घोड़े की लगाम कसी और शून्य पर्वत की ओर रुख किया। जैसे जैसे वो पर्वत के करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी और बर्फीली होती जा रही थी। अचानक एक गहरी और डरावनी धुंध ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये कोई साधारण कोहरा नहीं था, बल्कि तांत्रिक की माया थी जो मनुष्य की मस्तिष्क में भ्रम पैदा करती थी। राजकुमार आर्यन खुद से बोले, ये धुंध कितनी अजीब है। मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हवाएं मेरे कान में कुछ फुसफुसा रही हैं। नहीं, ये आवाजें मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। आर्यन, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। यदि तुम आज डर गए तो वो राजकुमारी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। अचानक धुंध से कई डरावनी आकृतियां उभरती है जो आर्यन के मृत पूर्वजों जैसी दिखती है। मायावी आकृति आर्यन के पिता के स्वर में बोली, आर्यन, रुक जाओ मेरे पुत्र, आगे सिर्फ विनाश है। क्या तुम अपने राज्य को अनाथ करना चाहते हो? लौट चलो। ये राजकुमारी तुम्हारे भाग्य में नहीं, बल्कि तुम्हारी मृत्यु का कारण है। नहीं, मेरे पिता कभी मुझे कायरता का पाठ नहीं पढ़ा सकते। तुम एक छल हो। तुम उस तांत्रिक की माया हो जो मेरा हौसला तोड़ना चाहती है। सत्य कभी भ्रम से नहीं डरता। हट जाओ मेरे रास्ते से। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली। जैसे ही उसने हवा में वार किया, वो सारी आकृतियां धुएं की तरह गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। उधर महल के भीतर इनाया के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह कठोर पत्थर में बदल चुका था। राजकुमारी इनाया सिसकते हुए, हे ईश्वर, ये कैसी सजा है? न मेरे पैर अब हिलते हैं, मुझे ठंडा महसूस होना भी बंद हो गया है। क्या मैं सच में एक बेजान मूर्त बनती जा रही हूँ? पिताजी, आपने कैसा वचन दिया था? क्या आपकी प्रतिज्ञा मेरी जान से भी बड़ी थी? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या आप एक बार भी मुझे देखने नहीं आएंगे? क्या मैं अपनी आखिरी सांस अकेली ही लूंगी? तभी खिड़की से उसे दूर रास्ते पर एक घुड़सवार दिखाई देता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कौन है? क्या मेरी आंखों में कोई भ्रम हो रहा है? वर्षों से इस रास्ते पर कोई नहीं आया। क्या ये वही रक्षक है जिसका वादा तांत्रिक ने किया था? नहीं इनाया, उम्मीद मत जगा। यहाँ जो भी आता है वो इस पर्वत के माया का शिकार हो जाता है। वो युवक भी अपनी जान गंवा बैठेगा। हे अजनबी, लौट जाओ, यहाँ सिर्फ मौत का साया है। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले आर्यन का रास्ता एक विशालकाय दानव ने रोका। वो दानव कोई और नहीं बल्कि श्राप का प्रहरी था। तुझ मानव, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र और शापित भूमि पर कदम रखने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ की हवा में भी जहर है। जा, लौट जा, वरना मैं तेरी हड्डियों का चूड़ा कर दूंगा। राजकुमार आर्यन निडर होकर बोला, अधर्म के रक्षक, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ किसी लालच में नहीं, बल्कि एक निर्दोष कन्या को न्याय दिलाने आया हूँ। यदि तेरा बल पत्थर जैसा है तो मेरा संकल्प वज्र जैसा है।
पीछे हट जा, वरना आज तेरी मुक्ति निश्चित है। बहुत से आए तेरे जैसे वीर और सब इसी मिट्टी में दफन हो गए। आज तेरे रक्त इस धरती को सींचेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। आर्यन अपनी फुर्ती से बचता है और दानव की कमजोर कड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है। राजकुमार आर्यन सोचते हुए, इस दानव पर तलवार का असर नहीं हो रहा। ये जादुई शक्ति से बना है। मुझे इसके हृदय पर नहीं, बल्कि इसकी आंखों के बीच चमकते उस मणि पर प्रहार करना होगा, जो इसकी शक्ति का केंद्र है। आर्यन अपनी पूरी ताकत के साथ दानव के माथे पर प्रहार करता है। एक तेज धमाका होता है और दानव राख में बदल जाता है। भारी कदमों से आर्यन महल के भीतर प्रवेश करता है। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले हैं। वो उस कक्ष में पहुंचता है जहां से राजकुमारी की रोने की आवाज आ रही थी। वहां का दृश्य देखकर आर्यन का कलेजा कांप उठता है। हे विधाता, ये क्या अन्याय है। इतनी सुंदर कन्या और ये दशा। इनाया धीरे से अपनी गर्दन घुमाती है। उसकी कमर तक का हिस्सा पत्थर हो चुका है। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण है। राजकुमारी धीमी आवाज में बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? क्या तुम मौत के दूत हो या फिर कोई नया भ्रम? चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा श्राप तुम्हें भी अपनी चपेट में ले ले। देखो मुझे, मैं अब आधी पत्थर हूँ। राजकुमार आर्यन इनाया के करीब जाकर कहता है, राजकुमारी, डरो मत। मैं विक्रमगढ़ का राजकुमार आर्यन हूँ। मैंने आपकी कहानी सुनी और मेरा हृदय आपको इस कष्ट में देखकर रो पड़ा। मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ। मैं आपको पत्थर नहीं बनने दूंगा, चाहे मुझे अपनी रूह गिरवी रखनी पड़े। बचाओगे? कैसे बचाओगे? क्या तुम उस तांत्रिक के श्राप से बड़े हो? क्या तुम मेरे पिता के उस वचन को तोड़ सकते हो जिसने मुझे यहाँ कैद किया है? राजकुमार, तुम बहुत भोले हो। निस्वार्थ प्रेम की बातें कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। प्रेम कोई कहानी नहीं इनाया, प्रेम एक शक्ति है। आपके पिता ने आपको बचाने के लिए आपसे दूर होने का वचन दिया, वो भी प्रेम था। और मैं आपको बिना देखे यहां तक चला आया, ये भी एक पुकार थी। मुझे बताओ, इस शाप को जड़ से खत्म करने का उपाय क्या है? महल के उस ठंडे कमरे में जहाँ मौत जैसा सन्नाटा था, इनाया की आंखों में बरसों बाद किसी इंसान को देखने की चमक तो थी, और उसके साथ ही एक गहरा डर भी। उसे डर था कहीं उसकी वजह से ये साहसी राजकुमार भी संकट में ना पड़ जाए। राजकुमारी कांपती आवाज में बोली, राजकुमार आर्यन, आपकी आंखों में मेरे लिए जो सहानुभूति है वो मेरे इस पत्थर होते हृदय को पिघला रही है। पर आप सत्य नहीं जानते, ये श्राप इतना सरल नहीं है, केवल यहाँ पहुंच जाने से टूट जाए। जब तांत्रिक ने मेरे पिता को ये कठोर वचन देने पर मजबूर किया, तब उसने एक गुप्त शर्त भी रखी थी, जिसे सुनकर मेरे पिता की रूह कांप गई थी। राजकुमारी, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तांत्रिक की शक्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे मनुष्य के बलिदान और प्रेम से बड़ी नहीं हो सकती। मुझे बताओ, वो शर्त क्या है? मुझे क्या करना होगा आपको इस कैद से आजाद कराने के लिए? शर्त बहुत भयानक है राजकुमार। तांत्रिक ने कहा था ये श्राप केवल तब मिटेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध हो अपनी सबसे प्रिय वस्तु या अपनी सबसे बड़ी शक्ति का बलिदान करेगा, और यदि वो बलिदान कम पड़ा तो बलिदान देने वाला स्वयं हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। आप एक राजकुमार हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। आप अपनी जान और अपनी शक्ति मेरे जैसे एक अधमरी राजकुमारी के लिए क्यों दांव पर लगाएंगे? राजकुमार आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, इनाया, आपने प्रिय वस्तु की बात की। एक क्षत्रिय के लिए उसकी भुजाओं की शक्ति और उसकी वीरता ही सबसे प्रिय होती है। पर आज मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी वीरता का असली उपयोग आपको बचाना ही है। यदि मेरी शक्ति जाने से आपकी सांसें वापस लौटती हैं, तो मुझे यह सौदा मंजूर है। उधर कंचनपुर के राजमहल में राजा वीरेंद्र सिंह की बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उन्हें समाचार मिला था कि एक साहसी राजकुमार शून्य पर्वत की ओर गया है। राजा का मन बार बार उन्हें धिक्कार रहा था। वो एक पिता होकर भी चुपचाप बैठे हैं। राजा रानी सुलक्षणा से बोले, महारानी, अब और नहीं। मेरा दिया हुआ वचन अब मेरे गले का फंदा बनता जा रहा है।
मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे दूर रहने का वचन दिया था, पर ये कैसी सुरक्षा है जहाँ जहाँ वे हर पल तिल तिल कर मर रही है। लोग मुझे कायर कहेंगे कि एक पिता अपनी संतान को बचाने के लिए खुद नहीं गया और दूसरों के भरोसे बैठा रहा। रानी सिसकती हुई बोली, महाराज, आपका वचन ही इनाया की ढाल बना है। तांत्रिक ने कहा था यदि आप उसे देखेंगे तो वो उसी क्षण पत्थर बन जाएगी। क्या आप अपने मुंह में आकर उसे खोना चाहते हैं? धैर्य रखिए, ईश्वर ने अगर आर्यन को वहां भेजा है तो कुछ सोच समझ कर भेजा होगा। नहीं सुलक्षणा, पिता का हृदय अब तर्कों को नहीं मानता। यदि मेरा वचन मेरी पुत्री के लिए अभिशाप बन गया है तो मैं ऐसी वचन को तोड़ देना ही उचित समझता हूँ। मैं सुनाया पर्वत जाऊंगा। यदि नियति मुझे पत्थर बनाना चाहती है तो बना दे, पर मैं अपनी बेटी को एक बार गले से लगाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसका पिता उसे भूला नहीं है। जैसे ही आर्यन बलिदान की प्रक्रिया शुरू करने वाला था, महल को बीचों बीच धुएं का एक गुबार उठा और वही भयानक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। रुक जाओ राजकुमार, तुम बहुत बड़े वीर बनते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बरसों पुराने श्राप को इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? सुनो, यदि तुम अपना बलिदान दोगे तो तुम्हारी तलवार की शक्ति और तुम्हारा राजपाट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम एक साधारण दुर्बल मनुष्य बन जाओगे। क्या तुम एक राजकुमारी के लिए अपनी शान और शौकत त्यागने को तैयार हो? राजकुमार आर्यन बिना डरे बोला, ओ दुष्ट तांत्रिक, तूने केवल सत्ता और शक्ति का लालच देखा है। तूने कभी त्याग का आनंद नहीं चखा। जिस राजपाट में न्याय और दया ना हो वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। यदि मेरी शक्ति छीन कर तू खुश होता है तो ले ले, पर इनाया को इस बंधन से मुक्त कर। तांत्रिक क्रोध से बोला, इतनी हिम्मत तो ठीक है, अपनी आंखों से देखो। जैसे ही तुम अपनी शक्ति मुझे सौंपोगे तुम्हारे शरीर की सारी ऊर्जा खींच जाएगी। तुम तड़पोगे, तुम चिल्लाओगे। क्या अभी तुम पीछे नहीं हटोगे? इनाया की एक मुस्कान के लिए मैं 1000 बार तड़पने को तैयार हूं। शुरू करो अपनी माया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवाएं तेज चलने लगी और एक काली रोशनी आर्यन के शरीर से निकलने लगी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार जो कभी दुश्मनों की छक्के छुड़ाती थी अब एक साधारण लोहे का टुकड़ा मात्र रह गई थी। राजकुमारी इनाया चिल्लाते हुए बोली, नहीं राजकुमार, रुक जाइए, मेरी खातिर खुद को बर्बाद मत कीजिए। हे तांत्रिक, इसे छोड़ दो। मुझे पत्थर बनना स्वीकार है, पर इस निर्दोष को सजा मत दो। आर्यन, मेरी बात सुनिए, आप वापस लौट जाइए। राजकुमारी आर्यन लड़खड़ाती आवाज में, इनाया, घबराओ मत। दर्द हो रहा है पर मन को शांति भी मिल रही है। देखो, तुम्हारे पैरों का पत्थर धीरे धीरे पिघल रहा है। तुम अब आजाद हो रही हो। जैसे जैसे आर्यन कमजोर हो रहा था, इनाया के शरीर का पत्थर वापस मांस और रक्त में बदलने लगा। उसके अंगों में हरकत होने लगी, पर आर्यन अब निर्जीव सा जमीन पर पड़ा था। राजकुमारी इनाया आर्यन के पास पहुंचती है। राजकुमार, आंखें खोलिए राजकुमार। देखिए, मैं ठीक हो गई हूँ, पर आपने ये क्या किया? आपने अपनी पूरी शक्ति मुझे बचाने में झोंक दी। क्या इसी दिन के लिए मैंने प्रार्थना की थी? एक जीवन मिला तो दूसरा दांव पर लग गया। क्या इस संसार में खुशियां इतनी महंगी है? शून्य पर्वत पर युद्ध और बलिदान की गाथा लिखी जा रही थी। तभी पहाड़ की तलहटी में घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने कुछ खास सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुके थे। तांत्रिक की जादुई धुंध अब कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि आर्यन के बलिदान में श्राप की जड़ों को हिला दिया था। राजा पागलों की तरह महल में पहुंचता है। तेज चलो सैनिकों, मेरा मन कह रहा है कि मेरी पुत्री भारी संकट में है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैंने एक राजा का वचन निभाने के चक्कर में एक पिता का धर्म भूल गया।
मैंने अपनी बच्ची को अकेले उस कालकोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया। यदि आज उसे कुछ हो गया तो ये कंचनपुर का सिंहासन और मेरा ये मुकुट केवल मेरे अपराधों का स्मरक बनकर रह जाएगा। इनाया, तुम्हारे पिता आ रहे हैं बेटी, चाहे काल ही मेरा रास्ता क्यों ना रोक ले। जैसे ही राजा कमरे के द्वार पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं इनाया पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन राजकुमार आर्यन जमीन पर बेसुध पड़ा है। राजकुमारी इनाया पिता को देखकर चीखती है, पिताजी नहीं, यहाँ मत आइए। तांत्रिक ने कहा था कि अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं पत्थर बन जाऊंगी। रुक जाइए पिताजी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नहीं इनाया, अब कोई पत्थर, कोई श्राप मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। यदि विधाता को मुझे पत्थर बनाना है तो वह मुझे उसी क्षण बना दे जब मैं तुम्हें गले लगाऊं। एक पिता के प्रेम किसी भी तांत्रिक के श्राप से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। देखो इनाया, मैं आ गया हूँ। राजा वीरेंद्र सिंह दौड़कर अपनी पुत्री के पास जाता है। तांत्रिक ये देखकर क्रोध से पागल हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि राजा के आते ही इनाया पत्थर बन जाएगी, लेकिन यहाँ तो चमत्कार हो रहा था। पिता के आंसुओं ने श्राप की बची कुची शक्ति को भी धो डाला। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, असंभव, ये कैसे हो सकता है? मेरा श्राप, मेरा बरसों का ताप एक मामूली इंसान के आंसुओं से कैसे हट सकता है? वीरेंद्र सिंह, तुमने अपना वचन तोड़ा है। अब तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को इस महल के साथ भस्म होना होगा। अगर तुम पत्थर नहीं बने तो मैं तुम्हें राख बना दूंगा। तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाता है और महल की छत गिरने लगती है। चारों ओर आग की लपटें उठने लगती है। राजकुमार आर्यन धीरे से आंखें खोलते हुए बोला, रुको अधर्मी तांत्रिक, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तुमने मेरी शारीरिक शक्ति छीनी है, पर मेरी आत्मा का साहस अभी भी जीवित है। राजकुमार, आप होश में आ गए। पिताजी देखिए, इन्होंने ही मुझे बचाया है। इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि मैं जी सकूं। राजा वीरेंद्र सिंह आर्यन की वीरता देखकर बोले, राजकुमार आर्य, आज तुमने जो किया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, पर अभी हमें इस दुष्ट तांत्रिक का अंत करना होगा। सेनापति, अपनी तलवारें निकालो। तांत्रिक अपने हाथों से काला जादू करने लगता है। तभी आर्यन को याद आया कि तांत्रिक की शक्ति का रहस्य उसके अहंकार में है। आर्यन ने जमीन पर पड़ी अपनी साधारण तलवार उठाई, जो अब चमक नहीं रही थी, पर उसमें इनाया के प्रति उसके प्रेम की शुद्धता समाई थी। महाराज, इस तांत्रिक को कोई सेना नहीं मार सकती। इसे केवल वो मार सकता है जिसने मृत्यु को करीब से देखा हो और जो निस्वार्थ हो। इनाया, मेरे पास खड़ी हो जाओ। इनाया और आर्यन एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। एक अद्भुत रोशनी पैदा होती है। राजा वीरेंद्र सिंह भी उसके पास खड़ा होता है। 3 पवित्र भावनाओं का मिलन होता है, पिता का त्याग, प्रेमी का बलिदान और पुत्री की श्रद्धा। राजकुमार तलवार को तांत्रिक की ओर तानते हुए बोले, ओ अंधकार के उपासक, प्रकाश के सामने तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये तलवार अब केवल लोहा नहीं, बल्कि कंचनपुर के विश्वास की प्रतीक है। खत्म हो जा। आर्यन पूरी तरह से तलवार तांत्रिक के हृदय की ओर फेंकता है। जैसे ही तलवार तांत्रिक को छूती है, जोरदार धमाका होता है। तांत्रिक की चीख पूरे पर्वत पर गूंजती है और वो धुएं में बदल जाता है। उसके मरते ही श्राप पूरी तरह टूट चुका था। शून्य पर्वत अब पुण्य पर्वत में बदल गया था। राजकुमार आर्यन की शक्तियां भी चमत्कारिक रूप से वापस आ गई, क्योंकि उसने जो बलिदान दिया था वो सत्य की रक्षा के लिए था। राजा वीरेंद्र सिंह आर्यन और इनाया के सामने खड़ा होकर बोला, राजकुमार, आपने केवल मेरी बेटी को ही नहीं बल्कि मेरा गौरव को भी बचा लिया है। मैंने गलत वचन देकर अपनी संतान को कष्ट दिया, पर आपने उसी निस्वार्थ प्रेम से सींचकर नया जीवन दिया। मैं अपना राज्य और अपनी पुत्री दोनों आपको सौंपना चाहता हूँ। राजकुमारी इनाया मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी अब कोई वचन मत दीजिएगा, बस इतना आशीर्वाद दीजिए, हम हमेशा सत्य की राह पे चले। राजकुमार आर्यन, आपने मुझे पत्थर से फिर से इंसान बनाया, क्या आप मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? इनाया,
मेरा जीवन तो उसी क्षण आपका हो गया था जब मैंने आपकी पहली पुकार सुनी थी। महाराज, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद और इनाया का साथ चाहिए। हम मिलकर कंचनपुर और विक्रमगढ़ के बीच प्रेम का सेतु बनाएंगे। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजकुमारी इनाया और राजकुमार आर्यन का विवाह धूमधाम से हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने सीख लिया, वचन सोच समझ कर देनी चाहिए और प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं होता। कंचनपुर की गलियों में अब फिर से खुशियां लौट आई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पिता का वचन और श्रापित राजकुमारी की। यह हमें सिखाती है, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे नेक हो और दिल में निस्वार्थ प्रेम हो तो हर श्राप को मिटाया जा सकता है।